विद्वान लेकिन मूर्ख ब्राह्मण। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी अत्यंत विद्वान बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कान्यकुंज चले गए। वहाँ उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया और समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। वे केवल ग्रंथों में लिखी बातों को ही सत्य मानते थे और अपने विवेक का उपयोग नहीं करते थे। जब वे अपनी पूरी शिक्षा करके स्वदेश लौट रहे थे तो रास्ते में एक स्थान पर 2 अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले मार्ग आ गए। चूंकि वे स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, इसलिए वहीं बैठ गए। उसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकल रही थी। अर्थी के साथ कई महाजन भी चल रहे थे। चारों में से एक ने ग्रंथ में पढ़ा था, महाजनों येन गतः स पंथा, अर्थात जिस रास्ते पर महाजन जाएं वहीं पर चलना उचित होता है। वे इसे महाकाव्य मानकर महाजनों के पीछे पीछे चल पड़े और शमशान तक पहुंच गए। शमशान में उन्होंने एक गधा खड़ा देखा। तभी उन्हें शास्त्र का एक और वाक्य याद आ गया, राजदार और शमशान में जो खड़ा होता है वही अपना बंधु होता है। उन्होंने गधे को अपना भाई बना लिया। कोई उसके गले लगने लगा तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में वहां से एक ऊंट गुजरा। उसे तेज भागते देखकर एक ब्राह्मण को फिर एक शास्त्र का वचन याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति तेज होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह ऊंट अवश्य धर्म है। उन्हें एक और वाक्य ध्यान आया, धर्म का संयोग इष्ट से कराना चाहिए। उनका इष्ट तो उनका बंधु गधा था, इसलिए उन्होंने गधे और ऊंट का संयोग कराने का निर्णय ले लिया। चारों ने मिलकर ऊंट के गले में गधा बांध दिया। संयोग से गधा एक धोबी का था। जब उसे पता चला उसके गधे के साथ ऐसा किया गया है तो वह क्रोधित होकर लाठी लेकर दौड़ पड़ा। यह देखकर चारों ब्राह्मण डरकर भाग खड़े हो गए। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक पलाश का पत्ता तैरते हुए देखा। उनमें से एक को फिर ग्रंथ का एक वाक्य याद आ गया, जिसका अर्थ था, जो तैरता हुआ पत्ता आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। यह सोचकर उसने पत्ते पर लेटने की कोशिश की, लेकिन पत्ता डूबने लगा और वह भी नदी में डूबने लगा। जब दूसरा ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसे एक और शास्त्र का वचन याद आ गया, संपूर्ण नाश होने से पहले आधे का त्याग करना चाहिए। इसलिए उसने डूबते हुए ब्राह्मण का आधा शरीर बचाने के लिए उसकी चोटी पकड़ ली और उसका सिर काट दिया। सिर उसके हाथ में रह गया, जबकि बाकी शरीर नदी में बह गया। अब 4 में से 3 ब्राह्मण ही बचे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें अलग अलग घरों में भोजन के लिए बुलाया गया। पहले ब्राह्मण को सेवइयां परोसी गई, लेकिन उसे ग्रंथ में लिखा एक और वाक्य याद आ गया, दीर्घसूत्री विनश्यति, अर्थात लंबी वस्तु नष्ट हो जाती है। उसने सेवइयां खाने से मना कर दिया। दूसरे ब्राह्मण को रोटियां दी गई, लेकिन उसे एक और वचन याद आया, जिसका अर्थ था, अधिक फैली हुई वस्तु की आयु कम होती है। उसने भी भोजन छोड़ दिया। तीसरे ब्राह्मण को छिद्र वाली वटिका मिली। उसे भी एक वचन याद आया, जिसका अर्थ था, छिद्र वाली वस्तु से अनर्थ हो जाता है। उसने भी भोजन नहीं किया। परिणाम स्वरूप वे भूखे रह गए और गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शास्त्र ज्ञान जितना भी हो, यदि व्यवहारिक बुद्धि ना हो तो वह व्यक्ति मूर्ख ही होता है। केवल ग्रंथ पर निर्भर रहना मूर्खता होता है। विवेक का प्रयोग करना आवश्यक होता है।